जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेज वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों औसत, एवरेज जिसे कहते हैं। इसी को माध्य भी कहा जाता है दोस्तों। दूसरी भाषाओं में मैथ चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसमें आप लोगों ने माध्य पढ़ा होगा। और वह माध्य जो है एवरेज ही है, एक प्रकार का औसत ही है दोस्तों। चाहे तो औसत कहिए या फिर माध्य कहिए, दोनों बात सेम है दोस्तों, जिसे हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने जा रहे हैं। एकदम बेसिक लेवल से, मैं बेसिक लेवल से इसको उठा करके एकदम अपर लेवल तक लेके जाऊंगा दोस्तों। और ऐसा नहीं कि सारा कोई जो बातें हैं वह एक ही वीडियो में समाप्त होंगे। 3-4 वीडियो मैं इसके लिए लाऊंगा ताकि आपके सारे प्रॉब्लम, सारे जो प्रॉब्लम है आपके अंदर, वो सारे इस चैप्टर से दूर हो जाए और सारा प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाए दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एवरेज का एकदम बेसिक पॉइंट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एवरेज है क्या, वहां से एकदम जीरो लेवल से कि आखिर औसत कहा किसे जाता है, औसत है क्या, जिसे हम लोग माध्य भी कह सकते हैं। माध्य कहे या फिर औसत कहे, दोनों एक ही बात है दोस्तों। माध्य होता क्या है कि मान लेते हैं कि 3-4 या फिर अनन्य संख्याएं दे रहे हैं आपसे, 2, 5, 6, 8, 4, और कह दे कि इसका माध्य निकालिए। क्या कह दे आपको, अगर कोई संख्या दिया रहे, कोई वस्तु या कोई संख्या दिया रहे आपको, जो कि नंबरिंग में करके दिया रहे, ABCD में करके दिया रहे, कुछ भी दे सकता है आपको, तो कहेगा इसका माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए या औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सारी संख्याओं को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इन सारी संख्याओं को ऐड करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि यह कितनी संख्याएं हैं वास्तव में, 1, 2, 3, 4, 5 वास्तव में संख्या हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि औसत के लिए क्या करते हैं, कुल संख्याएं, कुल दी गई संख्याओं का योग करते हैं बाई कुल संख्या करते हैं। ये इसका बेसिक पॉइंट है। हालांकि इतना कभी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे इसको इजी वे में बनाएंगे, वो सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आप लोगों को। लेकिन बेसिक देना आवश्यक है कि वास्तव में औसत होता क्या है। तो वास्तव में औसत क्या सीखा आप लोगों ने कि जितना संख्याएं दिया रहे उन सबों को ऐड करना है। अब भाई जितना संख्या रहेगा, ऐसा नहीं कि ये वाला 5 हम उतार दिए हैं, ऐसा नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं दी हुई थी, वही 5 मैंने नीचे उतारा है। तो औसत के लिए क्या करना है, दी गई संख्याओं का कुल योग तथा कुल संख्याओं का अनुपात ही औसत कहलाता है। ही क्या कहलाता है दोस्तों? औसत कहलाता है। इसे आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि बेसिक पॉइंट से ही मुझे स्टार्ट करना था, इसीलिए मैं एकदम बेसिक पॉइंट से चला। और क्या मैंने दिया आप लोगों को, पहला प्रश्न क्या दिया आप लोगों को कि आप लोग क्या करें। पहला क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को कि 2, 5, 6, 8, 4 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करने के लिए अगर देता आप लोगों को, तो क्या करना है दोस्तों कि 2, 5, 6, 8 का औसत ज्ञात करने के लिए, और औसत के लिए कह रहा है कि दी गई कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या का अनुपात ही औसत कहला। हम अभी आप लोगों को बताएं दोस्तों कि औसत इक्वल टू क्या होता है। तो औसत इक्वल टू क्या है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग करना है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो कि बेसिक फॉर्मूला है। और कुल संख्या से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कुल दी गई संख्या से डिवाइड करना है, यही आपका औसत निकल के आएगा। तो इसका अगर औसत आपको निकालना है, 2, 5, 6, 8, 4 का औसत आपको फाइंड आउट करना है मित्रों, तो क्या करेंगे, 2 + 5 + 6 + 8 + 4 ऐड कर लेंगे। अब भाई कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5
संख्या हैं तो 5 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा औसत फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए ऐड करते हैं, जल्दी से ऐड कर लेते हैं, इतना तो ऐड करना काफ़ी ईजी है ही। तो 5 और 2 7 और 6 13 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 21 और 4 25 हो जाएंगे, 25/5 हो जाएगा, काट देंगे तो क्या मिल जाएगा 5, 5 ही आपका क्या होगा, औसत होगा। यानी कि औसत निकालने के लिए आप लोगों ने क्या सीखा कि कुल संख्याओं का योग बाई कुल लगी संख्या या कुल दी गई संख्या के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं क्या, औसत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें तो काफ़ी बेसिक पॉइंट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर इस औसत को बेसिकली रूप से अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो कैसे इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो बातें मैं बताता हूं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल दिया रहता कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का औसत निकाले, संख्याओं का औसत क्या होगा, आप हमें फाइंड आउट करके बताइए। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत निकालने के लिए अगर ये बेसिक पॉइंट जानिएगा तो क्या कीजिए, अगर औसत निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 कर लेते हैं। और चूंकि 10 संख्या हैं तो 10 से हमें डिवाइड करना होता है दोस्तों। तो 1 से लेके 10 तक ऐड करने पे क्या आते हैं पता है क्या आप लोगों को, तो 1 से लेके 10 तक ऐड करने में 55 आते हैं और 10 से उसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 5.5। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है जी, लंबा फेरा लगेगा। 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 100 तक कह देता, 1 से लेके 50 तक कह देता, तो जोड़ते जोड़ते ही दिन हो जाता, रात हो जाता, तो समय मेरा खत्म हो जाता। इसका कहने का मतलब है कि समय मेरा खत्म हो जाता। तो आखिर समय को कैसे बचाएं, समय को बचाना अनिवार्य है एग्जाम हॉल में दोस्तों। तो समय कैसे बचाएं उसके लिए मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि यदि आप लोगों को कोई संख्याएं जो है सीरीज में दिया रहे, लगातार दिया रहे, यदि कोई संख्या, एक पॉइंट दे रहा हूं मैं, यदि कोई संख्या जो दी गई रहेगी, यदि कोई संख्या लगातार या सीरीज में हो, श्रेणी में हो, ठीक ना, किसी प्रकार की श्रेणी में हो, यदि कोई संख्या लगातार या श्रेणी में हो तो आपको क्या करना है, औसत निकालने के लिए दोस्तों, औसत निकालने के लिए बीच की संख्या का यूज करना है, बीच की संख्या का यूज करना है। और अगर बीच की संख्या भी अगर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो करना क्या है, काफ़ी इजी है। फर्स्ट संख्या, पहली संख्या, प्रथम संख्या आप प्लस लास्ट संख्या दोस्तों आप बाई 2 कर देना है। कितना सिंपल है, पहली संख्या उसका देखो और अंतिम संख्या देखो, उसको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। महा इजी है जी, एकदम फार्मूला एकदम बहुत इजी है आप लोगों के लिए। यदि आपको संख्याएं जो है लगातार दिखने लगे या फिर सीरीज में दिखने लगे तो आपको क्या करना है कि पहली संख्या देखना है, अंतिम संख्या देखना है और 2 से डिवाइड कर देना है। नहीं भरोसा है तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। 1 से लेके 10 तक की संख्या का औसत ज्ञात करना था। 1 से लेके 10 तक की संख्या का क्या ज्ञात करना था, औसत ज्ञात करना था, औसत आपको फाइंड आउट करना था। यही एग्जाम्पल दिया था मैंने। 1 से लेके 10 तक लगातार ही तो संख्या है, लगातार संख्या है, तो अभी मैंने सिखाया कि औसत निकालने के लिए क्या कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दो। फर्स्ट संख्या आपको कितना है, 1 है, लास्ट संख्या कौन सा है, 10 है, 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उस बार आंसर आपका 5.5 आया था, देखिएगा इस बार भी 5.5 ही आएगा। 10 और 1 को ऐड करेंगे 11 आएगा बाई 2 यानी 5.5। देखिए आपका आंसर आ चुका है दोस्तों और काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि यह फॉर्मेट आपको काफ़ी इजी और काफ़ी शानदार लगा होगा और इंटरेस्टिंग वे में इस फॉर्मेट को आप सीख गए होंगे। यदि आपको कहता कि क्या कहता दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता आपको कि 17, 18, 19, 20, 21 का औसत ज्ञात करें। 17, 18, 19, 20, 21 एक प्रकार की सीरीज में है, एक लगातार संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो देखना कि बीच में कौन है, 19 बीच में ही संख्या है, बीच की संख्या ही आपका राइट आंसर होगा।
अन्यथा दूसरा फॉर्मूला मैंने अभी भी क्या दिया कि यदि कोई संख्या लगातार हो या फिर श्रेणी में दिया रहे, कोई सीरीज में हो, 2 का अंतराल हो, 4 का अंतराल हो, 5 का अंतराल हो, कोई वैसी संख्या दी रहे आपको, तो क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो, 17 और 21 को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। आपका आंसर आ चुका है क्या? औसत। औसत आपको आ चुका है दोस्तों। 17 और 21 को ऐड करेंगे तो 7 1 8 और 2 1 3 38 मिलेगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा भैया, तो क्या मिलेगा? 19 ही तो मिलेगा। 19 आपका राइट आंसर हो चुका है। तो यदि कोई संख्या आपका सीरीज में रहे या फिर लगातार कोई संख्या दी रहे, चाहे वो 1 से लेकर के 1000, 50 से लेकर के 1000, लाख, करोड़, कोई भी संख्या दी रहे हैं, आपको क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। और यही प्रश्न जब ऐसे पूछता आपसे तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं दोस्तों? यदि आपको कह देता कि A B C D E, अगर F G इस तरीके से A B C D E F G अगर मान लेते हैं श्रेणी में है, एक श्रेणी में है, एक सीरीज में है दोस्तों, तो कहता कि इसका D का वैल्यू या C का वैल्यू फाइंड आउट करें। इसका D का वैल्यू और क्या हो सकता है या फिर इसका औसत क्या हो सकता है। यहाँ बीच की संख्या दी ही तो है। ऐसे पूछता है कि D का वैल्यू प्रथम और लास्ट के पदों पर ज्ञात करें, या फिर D इसका औसत है। ये कैसे इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं? तो क्या करते हैं, A और G। देखिए D निकालना होता है, D तो एक प्रकार का औसत ही है क्योंकि बीच का संख्या है। अगर D निकालना होगा तो कैसे फाइंड आउट होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करने से बीच की संख्या ज्ञात होती है और औसत का मतलब ही होता है बीच की संख्या। तो एक और बात याद रखिएगा, औसत का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। औसत का मतलब है सदैव बीच की संख्या। एक और बात है जो औसत से आपको जानना जरूरी है दोस्तों। क्या? अगर मान लेते हैं कि कोई संख्याएं दिया रहे, आंकड़ा दिया रहे, कोई डाटा दिया रहे, आपको कहे 3 5 2 5 7, कुछ कह रहा हूँ 4 9 5 नहीं, 5 तो दिया गया था, हो सकता है फिर दोबारा भी दे सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं गारंटी नहीं है कि नहीं देगा। सीरीज में आपका दोबारा भी 5 दे सकता था, ठीक है। यहाँ पे 8 देता, यहाँ पे 4 देता और कहता कि इन सारी संख्याएं, कितनी संख्या हो गए? 6, एक 7 संख्या हो गए। 7 संख्याएं दिए रहते हैं और आपको कहता कि इसका औसत ज्ञात करें। तो इस सीरीज में नहीं है दोस्तों, इस सीरीज में नहीं है। तब इस समय आपको बेसिक पॉइंट इसका लगाना पड़ता है। और बेसिक पॉइंट क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं रहती हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मैंने बातें बताई आपको वह सब में अप्लाई कर दीजिएगा। सब में अप्लाई नहीं करना है, केवल उन्हीं लोगों में अप्लाई करना है जो सीरीज में रहे और लगातार रहनी चाहिए और सीरीज में रहना चाहिए, तभी अप्लाई करना है, अन्यथा अप्लाई नहीं करना है। उसका बेसिक पॉइंट से अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। अगर कहें कि 5 संख्याएं A B C D E है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है दोस्तों। औसत जो है 10 है। 10 कहने का मतलब, औसत 10 कहने का मतलब A कुछ होगा, B कुछ होगा, C कुछ होगा, D कुछ और होगा, E कुछ और होगा। ऐसा नहीं है कि सब इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन इसका औसत कहने का मतलब, औसत कह दिया कि 10 है तो इसका मतलब ये भी 10 में अब तब्दील हो चुके हैं। औसत मतलब होता है बराबरी भाग। अगर औसत में हम आपस में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर औसत में हम तब्दील हो चुके हैं, समझिए सब इक्वली भाग हैं। तो औसत का दूसरा मतलब ये है बराबरी भाग, बराबर भाग, ठीक है। आप कितना भी पहले से चाहे आप कितना भी रहो, अलग अलग रहो, बड़ा छोटा कुछ भी रहो, लेकिन जब अगर औसत में तब्दील हो चुके हो तो सब अब बराबर हो चुके हो। तो याद रखिएगा, औसत का दूसरा मतलब भी होता है बराबरी भाग। बराबर का भाग क्या है, बीच का भाग क्या है? औसत का मतलब होता है बराबर का भाग, बराबरी भाग, ठीक ना। बराबरी भाग, प्रत्येक भाग, ठीक ना। प्रत्येक
बराबर भाग। ठीक है, औसत अगर कह देगा तो प्रत्येक बराबर भाग उसको समझिएगा कि प्रत्येक भाग इसका इतना है, हो चुका है। ठीक है ना, वास्तव में कितना थे नहीं पता, लेकिन प्रत्येक बराबरी भाग औसत कहलाता है। तो ये सारी बातें आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पार्ट 1 वीडियो में यही बेसिक पॉइंट तक के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो लेके आऊंगा इसका, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि लगातार संख्याएं दिए और प्रथम संख्याएं से स्टार्ट हो तो उन सारे लोगों के लिए औसत कैसे निकालते हैं, जैसे 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, कैसे उसका औसत ज्ञात कर सकते हैं। यदि ऐसी प्राकृतिक संख्या हो जो प्रथम से स्टार्ट हो, स्क्वायर रूपी में रहे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 100, 1000, उस तरीके से रहे, तो उन सारी संख्याओं का औसत हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं काफ़ी इजी वे फॉर्मूला के माध्यम से। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं लेके आने जा रहा हूँ। आप लोग को थोड़ा करना होगा वेट दोस्तों, और बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके बेसिक पॉइंट को अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए